हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा अज का मेरा टॉपिक है ऑस्मोसिस ते ऑस्मोटिक प्रैशर। मेरा टॉपिक है पुत्र ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रैशर। ठीक है, मैं फिर भी तुहानूं दस देवां, कल असीं करवाया सी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। अज मैं कराऊंगा ऑस्मोसिस ते ऑस्मोटिक प्रैशर ते इहदे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ऑस्मोटिक प्रैशर मैं बचा के रख लूँगा ताकि कल करा। इन द मीन टाइम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर ते ऑस्मोटिक प्रैशर दे जिहड़े भी तुहाडे न्यूमेरिकल दे डाउट्स है वो तुसीं मैनूं अज शाम तक WhatsApp भेज दिओ ताकि कल मैं तुहानूं दोबारा करवा सकां। फ़ोन नंबर मेरा तुहानूं पता ही है 9888299600। इत्ते अपने WhatsApp राਹੀਂ डाउट भेज दिओ जिहड़े भी क्वेश्चन तुहानूं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रैशर ते ऑस्मोटिक प्रैशर दे डाउट होण। ठीक है जी। सो कल जिहड़े पिछले न्यूमेरिकल है फिर फरदर वो डाउट पूछ लाँगे। फिलहाल ऑस्मोसिस, बेटा ऑस्मोसिस करने तो पहला मैं एक टर्म दसना चाहना, सैमी परमीएबल मैंब्रेन की है। सैमी परमीएबल मैंब्रेन वो मैंब्रेन जितों सॉल्वेंट तो आर पार जा सके, वो मैंब्रेन जितों सॉल्वेंट तो मूव कर सके, सोल्यूट मूव ना कर सके, उस मैंब्रेन को कहते सैमी परमीएबल मैंब्रेन। वो मैंब्रेन जिसों सॉल्वेंट तो मूव कर सके, सोल्यूट मूव ना कर सके, यानी नमक वाला पानी है जिसों पानी तो बाहर आ जा सके लेकिन नमक ना आ जा सके, दैट इज कॉल्ड सेमी परमीएबल मैंब्रेन। कुछ सेमी परमीएबल मैंब्रेन में दसना जिदा कुछ नेचुरल सेमी परमीएबल मैंब्रेन है। पिग ब्लैडर, पिग ब्लैडर यानी पिग दा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। एग मैंब्रेन, हुण एग मैंब्रेन किदा बनदा बेटा, अंडे नूं रख दिओ डिल्यूट HCl च, अंडे नूं रख दिओ डिल्यूट HCl च, डिल्यूट HCl च एग दा शैल घुल जाएगा। बेटा एग नूं रख दिओ डिल्यूट HCl च, डिल्यूट HCl च एग दा शैल घुल जाएगा। हुण सारा अंडा एक पतले जे मैंब्रेन च है, थोड़ा कट लगाओ, लिक्विड बाहर कढ़ लो, और जो पतला जो मैंब्रेन है दैट इज कॉल्ड एग मैंब्रेन। अंडे नूं डिल्यूट HCl च रख दिओ, वो अंडे का शैल घुल जाएगा। सो हुण अंडे का सारा लिक्विड एक पतले जे मैंब्रेन च, थोड़ा कट लगाओ, लिक्विड बाहर कर दो, और जो पतला जो मैंब्रेन है दैट इज कॉल्ड एग मैंब्रेन। ये भी सैमी परमीएबल है। फिर आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स, गोट दी स्किन, शीप दी स्किन, आउटर स्किन ऑफ एनिमल इनू पार्चमेंट मैंब्रेन भी कहते हैं। स्किन ऑफ एलिमेंट नू, स्किन ऑफ एनिमल्स नू पार्चमेंट मैंब्रेन भी कहते हैं। स्किन ऑफ एनिमल्स, आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स, ये सैमी परमीएबल नेचुरल, ये नेचुरल सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। यदि आर्टिफिशियल कहने हैं, आर्टिफिशियल सैमी परमीएबल मैंब्रेन कॉपर फेरोसाइनेट Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर सल्फेट ते पोटाशियम फेरोसाइनेट जोड़ के बनता है कॉपर फेरोसाइनेट। ये आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। आयरन कोबाल्ट निकल दे सिलिकेट, ये आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक कैल्शियम फॉस्फेट, आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सेमी परमीएबल मैंब्रेन, कैल्शियम फॉस्फेट आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सेमी परमीएबल मैंब्रेन। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कौन है, सेलोफेन। ध्यान नाल, सैमी परमीएबल मैंब्रेन जिसों सॉल्वेंट तो मूव कर सके, पानी तो आ जा सके लेकिन सोल्यूट ना मूव कर सके। कुछ नैचुरल सैमी परमीएबल मैंब्रेन जिदा यूरिनरी ब्लैडर, पिग दा किसी का भी यूरिनरी ब्लैडर। उस तो अलावा एग मैंब्रेन, स्किन ऑफ एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल्स नू, आउटर स्किन ऑफ एनिमल नू पार्चमेंट मैंब्रेन भी कहते हैं। ये नैचुरल सैमी परमीएबल मैंब्रेन। हुण आर्टिफिशियल जड़े है इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक जिसका कॉपर फेरोसाइनेट, ये पता कितना मिलता है, कॉपर सल्फेट पोटाशियम फेरोसाइनेट मिक्स कर दो, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट प्लस पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये मिक्स कर दो तो आ बन जाएगा। ऐसे ही आयरन सिलिकेट, कोबाल्ट सिलिकेट, निकल सिलिकेट या कैल्शियम फॉस्फेट, ये आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। तो सेलोफेन आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। ये सैमी परमीएबल मैंब्रेन है। हुण मैं ऑस्मोसिस करना है। ऑस्मोसिस ध्यान नाल मैं 2-3 एग्जाम्पल करूँगा ऑस्मोसिस दी। आ आलू नूं कट लिया, छिलके छुलके मोटे कट के, कोई छिलका नहीं आलू, इनू इस शेप कट लिया, विच ये कैविटी बनाती इदा, इनू रखता एक डिश विच, पैट्री डिश, इस आलू च भरती शुगर सोल्यूशन, यह शुगर सोल्यूशन, बाहर पाता प्योर पानी, इनू रखता पानी च। हुण
potato will act as semi permeable membrane, potato will act as semi permeable membrane। osmosis ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ what is osmosis, ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ what is osmosis, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਸਮੋਸਿਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਆਸਮੋਸਿਸ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਇੱਕ ਥਿਸਲ ਫਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਐਗ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਆ ਲਓ ਆ ਐਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੜਾਤਾ, ਥਿਸਲ ਫਨਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੜਾਤਾ, ਐਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਇਸ ਥਿਸਲ ਫਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭਰਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਮੋਸਿਸ। ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਸਮੋਸਿਸ ਬੇਟਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ from dilute solution to concentrated solution, from dilute solution to concentrated solution is called osmosis। movement of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। ठीक है, ये osmosis करके पानी गया ऊपर, मैंने रोकना है, ਹੁਣ osmosis हो रहा है, पानी इधर जा रहा है, मैंने रोकना है। osmosis रोकने ਲਈ जिन्ना pressure अप्लाई करना पवे that is called osmotic pressure, pressure that must be applied to prevent osmosis। osmosis ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੂ ਸਟਾਪ osmosis that is called osmotic pressure। ਸੁਣ ਬੇਟਾ, osmotic pressure ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ osmotic pressure ਨਾਪਣ ਦਾ ਬਰਕਲੇ ਐਂਡ ਹਰਟਲੇ ਮੈਥਡ। ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਕਈ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਕਲੇ ਐਂਡ ਹਰਟਲੇ ਮੈਥਡ। ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਮੋਸਿਸ ਜਸਟ ਰੁਕ ਜਾਏ, that pressure is called osmotic pressure। the pressure which must be applied to stop osmosis, to prevent osmosis is called osmotic pressure। osmotic pressure ਨਾਪਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਰਕਲੇ ਐਂਡ ਹਰਟਲੇ ਮੈਥਡ, ਨੰਬਰ 2 ਮੋਰਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ, ਨੰਬਰ 3 ਫੈਫਰ ਮੈਥਡ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਲੇ ਐਂਡ ਹਰਟਲੇ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਲੇ ਐਂਡ ਹਰਟਲੇ ਨਾਲ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਪਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਟ ਜਿਸ 'ਚ ਪੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰਤਾ ਕਾਪਰ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਰਸ ਭਰਤਾ ਕਾਪਰ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਪਰ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਇਸ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਪਿਲਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ। ਇਹ 'ਚ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੋਂ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਕੈਪਿਲਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਪੋਰਸ ਪੋਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ,
ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਪਿਸਟਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੋਰਸ ਸਪॉट है सराउंडेड बाय ब्रॉन्ज सिलेंडर, ब्रॉन्ज सिलेंडर पर है शुगर सोल्यूशन। हूँ लाओ ऑस्मोसिस करके क्यों ना, ऑस्मोसिस करके पानी ने पतली तो गाढ़ी सोल्यूशन में जाना है, यानी पानी अंदरों बाहर जाऊगा, पानी बाहर आ रहा है, कैपिलरी लेवल डाउन जाएगा, पानी बाहर आ रहा है, कैपिलरी लेवल डाउन जाएगा। हूँ क्योंकि कैपिलरी लेवल डाउन जा रहा है, पानी बाहर आ रहा है, असी पिस्टन को दबना शुरू करता, पानी बाहर आ रहा है, कैपिलरी लेवल डाउन जाएगा। जे मैं पिस्टन दबा तो हम उल्ट कर रहे हैं, जो पिस्टन दबे प्रैशर पाया, पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस हो रहा सी, पानी बाहर जा रहा सी, मैं बाहरों प्रैशर लाता, प्रैशर लाने के उल्ट हो गया, पानी अंदर जाना शुरू होएगा, लैवल फिर बदलना शुरू हो जाएगा। जो लैवल बद के दोबारा उत्थे पहुँच जाए, यानी मैं ऑस्मोसिस रोकता, ऑस्मोसिस करके पानी नीचे जा रहा सी, मैं परले पासों प्रैशर ला के इन्ना प्रैशर लाया कि पानी उत्थे ही पहुँच जाए, यानी मैं ऑस्मोसिस रोकता। जो वो बिल्कुल बराबर पहुँच गया, उदों जो भी रीडिंग इत्थे आ गई, दैट प्रैशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रैशर। ध्यान नाल, इच पानी है, बाहर शुगर सोल्यूशन है, पानी पतली तो गाड़ी वाल जाएगा, कैपिलरी लेवल डाउन आएगा, मैं पिस्टन दबिया, दोबारा पानी ऊपर जाना शुरू हो गया। जो वही कैपिलरी लेवल दोबारा आ गया, यानी मैं कोई ऑस्मोसिस नहीं होने दिता, उदों जिन्ना भी मैंने प्रैशर अप्लाई करना, मैं इत्थों मैं नोट कर लूँगा, दिस प्रैशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रैशर। सो इस तरह मैं ऑस्मोटिक प्रैशर कैलकुलेट कर सकता है बाय बर्कले एंड हर्टले मैथड, ठीक है जी। इस तरह ऑस्मोटिक प्रैशर कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रैशर की, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रैशर, पहला बेटा वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। जिदा प्रैशर का सिंबल P है, ऑस्मोटिक प्रैशर का सिंबल P भी हो सकता, पाई भी हो सकता है। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रैशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ कहता ऑस्मोटिक प्रैशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ की कहता है, चार्ल्स लॉ कहता ऑस्मोटिक प्रैशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ कहता प्रैशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ते चार्ल्स लॉ की कहता ऑस्मोटिक प्रैशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्रॉम 1 and 2 ऑस्मोटिक प्रैशर इज प्रोपोर्शनल T over V। प्रोपोर्शनल इक्वल टू जो बदलना, ऑस्मोटिक प्रैशर इज इक्वल टू KT over V और पाई V इज इक्वल टू KT। व्हाट इज K? K इज इक्वल टू NR। सो पाई V इज इक्वल टू NRT। जिद्दां बचपन बड़ा PV इज इक्वल टू NRT, पाई नूं P भी लिख सकते हैं, पाई V इज इक्वल टू NRT। N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है। सो मेरे को ऑस्मोटिक प्रैशर का फार्मूला है पाई V या PV इज इक्वल टू NRT। N बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, जे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिते तो तुम्हें पता नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास होंगे है, यानी पाई V इज मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT। इत्थों मैं मोलर मास कर सकता, मैं क्या पाई V इज इक्वल टू NRT, यानी पाई इज N ओवर VRT। यानी ऑस्मोटिक प्रैशर नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करता सोल्यूट दे, ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस करके ऑस्मोटिक प्रैशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई V इज इक्वल NRT, पाई इज N ओवर VRT। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इनू कंसंट्रेशन भी कहते हैं, इस करके पाई इज CRT। दोबारा समझो बेटा, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रैशर, पहला वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, ये कहता ऑस्मोटिक प्रैशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Osmotic pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Point of Charles law, osmotic pressure is directly proportional to temperature at constant volume. दोनों जोड़ो, पाई is proportional to T over V और पाई is equal to KT over V या पाई V is equal to KT। K constant है, what is K? K is equal to NR। इत्थे N है number of mole of solute, लोड पैन ते number of mole होंगे mass over molar mass। आर गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट ये याद रखियो, ये वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। जो लीटर को मिलीलीटर बदलना तो 82.1 मिलीलीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो एटमॉस्फेयर तो बाहर बिल्कुल मामूली फर्क होता है, 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर या 0.083
बार लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या SI सिस्टम 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। RSI सिस्टम 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, या CGS जाउल अर्च बदल तो पता है 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। जे कैलरी च बदलना तो पता जाउल कैलरी च बदलना हो 4.18 ना डिवाइड कर दीदा है। 8.314 नो अगर 4.18 ना डिवाइड करो 2 कैलरी पर केल्विन पर मोल। ध्यान है बेटा, मेरे को फार्मूला है पाई V इज इक्वल टू NRT। इत्थे N है नंबर मोल ऑफ सोल्यूट, N तो मेरा मतलब है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT। इतना मोलर मास मैं कर सकता है। वट इज R? R ख्याल रखना R हुंदा 0.0821, रट लियो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। जे लीटर नहीं चाहिए मिलीलीटर चाहिए 82.1 मिलीलीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। जे बार चाहिए तो एटमॉस्फेयर तो बार च मामूली फर्क है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। जे SI चाहिए 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। CGS चाहिए 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, तो कैलरी चाहिए 2 कैलरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, मेरी गल क्लीयर है। जे मैं कभी कह दूँ कि सोल्यूशन आइसोटोनिक है, जे मैं कहना दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक मीनस दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों की कंसनट्रेशन सेम है। आइसोटोनिक मीनस C1 इज इक्वल टू C2। याद मैं कैसी पाई V इज इक्वल टू NRT, पाई इज N ओवर VRT, तो मैं N ओवर V क्या C। सो आइसोटोनिकली C1 इज इक्वल टू C2। व्हाट इज C1? N ओवर V ऑफ 1 इज इक्वल टू N ओवर V ऑफ 2। जे कहे दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है यानी पहली दा C कंसनट्रेशन दूजे दी कंसनट्रेशन बराबर है, यानी N ओवर V ऑफ 1 इज इक्वल टू N ओवर V ऑफ 2। सो मेरे को न्यूमेरिकल लिखे फार्मूला है कि पाई V इज इक्वल टू NRT, यानी पाई इज N ओवर VRT। ठीक है, N की है मास ओवर मोलर मास इंटू RT की वैल्यू दी हुई है। तो जो आइसोटोनिक हो तो मैं की लेना C1 इज इक्वल टू C2। व्हाट इज C1? N ओवर V ऑफ 1 इज इक्वल टू N ओवर V ऑफ 2। यही मेरे को दो फार्मूले हैं। इन्हों के बेस बेटा मैं कुछ न्यूमेरिकल करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसना है कि कॉपर फेरोसाइनाइड सैमी परमेबल मैम्ब्रेन है जे सॉल्वेंट पानी होवे, जे सॉल्वेंट पानी ना होवे तो कॉपर फेरोसाइनाइड इज नॉट सैमी परमेबल मैम्ब्रेन फॉर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट नॉन एक्वस है, सॉल्वेंट पानी नहीं है, फिर ये सैमी परमेबल मैम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट से घुल जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर फेरोसाइनाइड इज नॉट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन एक्वस चीज से घुल जाता है। मैं न्यूमेरिकल कर लूँगा, फार्मूला फिर याद कर लो, पाई V इज इक्वल टू NRT लोड पहनते पाई V इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इंटू RT। जे आइसोटोनिक कहता तो C1 इज इक्वल टू C2। आप कुछ न्यूमेरिकल करने बेटा, 5-6 अज करने, 5-6 कल कर लांगे। पहला क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.72 एटमॉस्फेयर। यूनिट जो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इन, ठीक है, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर एन ओवर वी यानी सी लबो। नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज डिजोल्व पर लीटर आर दिता है, लाओ जी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो तुम्हें पता ना पाई इज एन ओवर वी कहते सी आर टी, पाई सी आर टी, पाई दिता 2.72 सी लभना इंटू आर 0.0821। क्यों? क्योंकि आ एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम ने लीटर्स दिता है, लीटर एटमॉस्फेयर वैल्यू, क्योंकि आ एटमॉस्फेयर च है वॉल्यूम ने लीटर्स दिता है, ठीक है, इंटू टी 298 लभ लोगे सी बेटा, सी इज 2.72 ओवर 0.0821 इंटू 298 इन्ने मोल पर लीटर। इज इट ओके? कहता दसो किन्ने मोल पर लीटर। जे इदा नहीं करना और दूसरा तरीका की है, ध्यान दूसरा तरीका की, और उन्हें क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.72 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लभने पर लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल पर लीटर
ठीक है जी। टैंपरेचर 298 तो ला दो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। पाई 2.72 वॉल्यूम 1 लीटर, नंबर मोल बने आर क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, लीटर है, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर वाली है इनटू टैंपरेचर हो गया। सो नंबर मोल कर लो 2.72 ओवर 0.0821 हो गया जी। दैट्स ऑल इन्ने। इज इट ओके? सो पहला क्वेश्चन करने दो तरीके से, क्योंकि नंबर मोल पर लीटर उस कंसंट्रेशन भी कहते हैं या वॉल्यूम 1 लीटर पुट करके नंबर मोल कर लो, आंसर आ जाएगा 0.113 मोल। फिर भी चेक कर लो। नाउ सेकंड क्वेश्चन ध्यान ना सुनी चलो। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूलर मास 342 क्वेश्चन देता है। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूलर मास 342 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB 342। सॉल्यूट लिए मैं B इस्तेमाल करता है, सॉल्वेंट लिए A, मास लिए W, मोलर मास लिए M। 342 is prepared by dissolving 68.4 ग्राम पर लीटर यानी मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB 68.4 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को ला दो पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई V इज इक्वल व्हाट इज एन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT। मैं सॉल्यूट ਲਈ B ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਟ ਲਈ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऑस्मोटिक प्रेशर ਲੱਭਣਾ ਹੈ, वॉल्यूम 1 मास ऑफ सॉल्यूट 68.4 मोलर मास 342 इंटू आर क्योंकि वॉल्यूम लीटर से आर की वैल्यू लीटर वाली मैं लिखती 0.0821। बच्चे कहते थे ना कि होगा अगर मैं 0.0821 लिखूंगा आंसर आएगा एटमॉस्फेयर च, अगर 0.083 लिखूंगा आंसर आएगा बार च, क्योंकि आ रहा है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, इस करके प्रेशर एटमॉस्फेयर च आ जाएगा। जो 0.083 लिखूंगा लीटर बार, फिर आंसर बार च आएगा। इंटू टी टैंपरेचर कितना दिता बेटा टेम्परेचर इस क्वेश्चन 300। लो जी लभ जू पाई। सो पाई इज 68.4 ओवर 342 इंटू 0.081 इंटू 300 इन्ने एटमॉस्फेयर। इज इट ओके? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान नाल, थर्ड थोड़ा गौर करो। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.01 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड प्रोटीन यानी मास ऑफ सॉल्यूट 7.01 डिसॉल्व्ड प्रोटीन पर 100 cc, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cc। रिमेंबर बेटा वॉल्यूम cc यानी मिलीलीटर आ गया, आर की वैल्यू लीटर वाली, ये मिलीलीटर वाली पुट करनी है। 100 cc इस 25 मिलीमीटर मरकरी, प्रेशर है 25 मिलीमीटर। यस इत्थे गौर करो 25 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में एटमॉस्फेयर बदलना हो इट इज़ 25 ओवर 760 एटमॉस्फेयर। कभी भी मिलीमीटर में एटमॉस्फेयर बदलना 760 ना डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में एटमॉस्फेयर बदलना 76 ना डिवाइड कर दो, मिलीमीटर में एटमॉस्फेयर बदलना 760 ना डिवाइड कर दो। 760 एट 310 केल्विन बेटा टेम्परेचर है 310 केल्विन। पूछा की है फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोटीन। लाओ जी मोलर मास ऑफ प्रोटीन ला दो पाई V इज NRT। व्हाट इज एन मास ओवर मोलर मास इनटू RT। ध्यान नाल प्रेशर कितना बेटा 25 ओवर 760, वॉल्यूम 100, मास ऑफ सॉल्यूट 7.01, मोलर मास लभना आर की वैल्यू क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर च है, आर की वैल्यू मिलीलीटर वाली। वैसे क्वेश्चन च बदमाशी की क्वेश्चन आ देता 0.08205 लीटर, असी लेना मिलीलीटर, इट इज़ 82.1। याद रखो इट इज़ 82.1 क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर सीगा इनटू टेम्परेचर 300। कर लोगे सॉल्व क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर से आर की वैल्यू मिलीलीटर वाली पुट की हुई। इज इट ओके? शाबाश। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन ध्यान नाल। इस क्वेश्चन दोबारा देखो, कहता ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.01 ग्राम प्रोटीन यानी मास ऑफ सॉल्यूट 7.0 ग्राम पर 100 cc, वॉल्यूम इज 100 cc। या तो वॉल्यूम लीटर बदलो या आर की वैल्यू मिलीलीटर पुट कर दो। वॉल्यूम 100 cc इज ऑस्मोटिक प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बेटा मिलीमीटर में एटमॉस्फेयर बदलना 760 ना डिवाइड कर दो, आ गया एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। एट 310 केल्विन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने याद है पाई V इज NRT। व्हाट इज एन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT। पाई है 25 ओवर 760 इंटू वॉल्यूम 100 इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट 7.01, मोलर मास लबना इनटू R क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर से आर की वैल्यू मिलीलीटर वाली
82.1 इंटू टी ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਜੇ ਕਿਸੇ को बुक नहीं भी है नोट्स नहीं है साढ़े बेटा ता भी मैं क्वेश्चन बोल रहे हैं सुनी चलो क्वेश्चन 6 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.209 यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज 8.209 एटमॉस्फेयर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड 310 कैलविन टेम्परेचर ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੈਲਵਿਨ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ठीक है जी एक मेरा फोर्थ क्वेश्चन और छड़ गई चलो हाउ मच ग्लूकोज मस्ट बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज कितना यूज करे जिसका इन्ना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हो यानी ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम लेना है मैं ला देना कंसंट्रेशन करना पाई इज इक्वल टू CRT ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कर लेना पाई है 8.201 इज C इंटू R इज 0.0821 इंटू T आ गया C जिन्ना सी आ कोई इन्ने मोल पर लीटर हो जी ग्लूकोज इन्ने मोल पर लीटर कहता ग्लूकोज कितना भरीए जिस इन्ना ऑस्मोटिक प्रेशर होए मैं कहा इन्ने मोल पर लीटर जो कभी नहीं भार कड्डो तो मोल आ गए भार च बदलना मोल नूं ये 180 ना मल्टीप्लाई कर दो या दूसरा तरीका और ऑस्मोटिक प्रेशर है 8.209 टेम्परेचर 310 मैं मास ऑफ ग्लूकोज लभ लेना मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मैंने पता 180 मैं कह ला वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर बच्चा कहते 1 लीटर दिता नहीं मैं आंसर दूंगा इन्ने ग्राम 1 लीटर घोल लो ला दो फार्मूला पाई वी इज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT पाई है 8.209 वॉल्यूम 1 लीटर मास ऑफ सॉल्यूट लभना मोलर मास 180 इंटू R क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम लीटर च है R की वैल्यू 0.0821 इंटू 310 सो W भी जिन्ना भी आ गया इन्ने ग्राम पर लीटर ग्लूकोज ठीक है बेटा दैट्स इट कहता ग्लूकोज कितना को लिए या तो मैं आंसर करना मोल पर लीटर या जो ग्राम पर लीटर फिर यानी मैं दसना चाहना 1 लीटर च इन्ना को लो ठीक है एक फोर्थ न्यूमेरिकल मैं छड़िया दोबारा करवा लगा मैं थर्ड में दूजी बारी करके फोर्थ लिखता एक फोर्थ न्यूमेरिकल ध्यान दोबारा देखो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर लभना है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 17.1 ग्राम केन शुगर यानी मास ऑफ सॉल्यूट 7.1 ग्राम ते मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 342 कहता 17.1 ग्राम केन शुगर को लिया मैं कहा सॉल्यूट का भार इन्ना मोलर मास इन्ना ठीक है जी इन 500 ग्राम वाटर मास ऑफ अकलीस पै गया मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम सुनो मैनू पता पाई भी इज मास ओवर मोलर मास इनटू RT बेटा मैनू तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ध्यान नाल मैनू तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मैनू उन्हें पानी का भार दिता सॉल्यूट का भार दिता मैं कहा वट इज़ मास ऑफ सॉल्यूशन ध्यान नाल वट इज़ मास ऑफ सॉल्यूशन 500 प्लस 17.1 ये आ गया 570 ये सॉल्यूशन का भार आ गया मैनू सॉल्यूशन का भार नहीं वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान नाल तुहानू पता मास और वॉल्यूम इज डेंसिटी वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन 517.1 डेंसिटी दी हुई है 1.0399 ग्राम पर सीसी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना आ गया देखो जरा कितना है शाबाश वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जल्दी देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया इट इज 517.1 डिवाइड बाय 1.0399 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 497.25 सीसी बेटर रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीसी च आया सीसी च इस करके R की वैल्यू भी सीसी च लिखांगे सो ऑस्मोटिक प्रेशर लभना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 497.25 सीसी है मास ऑफ सॉल्यूट 17.1 मोलर मास 342 R की वैल्यू की है 0.021 लीटर एटमॉस्फेयर पर क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर च है 82.1 समझ गए मैं 82.1 क्यों लिखा इनटू टेम्परेचर देखो टेम्परेचर कितना दिता क्वेश्चन टेम्परेचर इज 300 कैलविन 300 कैलविन हो गया जी सो क्वेश्चन सीगा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर
when 17.1 gram of cane sugar, molar mass inna, it dissolved in 500 gram solvent. 17.1 gram 500 gram पानी च घोलिया, ऐड किया, सोल्यूशन का भार आ गया. उन्हें क्वेश्चन सोल्यूशन डेंसिटी दी सी, सोल्यूशन का वॉल्यूम कढ़ लिया. दैन पाई वी इज मास ओवर मोलर मास इनटू RT. सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मास पता है, मोलर मास पता है, R क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर से R की वैल्यू मिलीलीटर वाली 82.1 पुट की है. इज इट ओके? R is 82.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इत्थे बेटा इस न्यूमेरिकल च मैनूं सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए सीगा, उन्हें सोल्यूट का भार लग दिता, पानी का भार लग दिता, मैं दोनों को ऐड किया, सोल्यूशन का भार आ गया तो डेंसिटी तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कर लिया क्योंकि वो वॉल्यूम मिलीलीटर सीगा, इस करके R की वैल्यू मैं मिलीलीटर वाली पुट की है. समझ गए? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, बहुत खतरनाक. 1 लीटर सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. मोल ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 342. वेइंग 1015 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ ये क्यों देता वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 इत्थे पंगा है. वेट ऑफ सॉल्यूशन 1015 ग्राम. ਇਹਦਾ ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.82 एटमोसफेयर. 4.82 एटमोसफेयर. फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी लभो. ऑस्मोटिक प्रेशर देकर मोलैलिटी कढ़ रहा है. हुण मैं साइड पे व्हाट इज मोलैलिटी बेटा? मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता, ओवर मोलर मास पता है, इनटू 1000 ओवर वेट ऑफ पानी, वेट ऑफ पानी. यानी जे मैं मोलैलिटी करना, नंबर 1 मैनू मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, नंबर 2 पानी का भार चाहिए. ना मेरे को मास ऑफ सोल्यूट है, ना मेरे को पानी का भार है, मेरे को सोल्यूशन का भार है. इट मीनस पहला मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ला के मास ऑफ सोल्यूट लभूंगा. आ देखो, पाई वी इज मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास इनटू RT. पाई 4.82, वॉल्यूम 1 लीटर, मास ऑफ सोल्यूट लभना है, मोलर मास 342 इंटू R क्योंकि लीटर एटमोसफेयर है 0.0821 इंटू T. देखो टेम्परेचर कितना 7 क्वेश्चन. व्हाट इज टेम्परेचर? 293. आ गया मास ऑफ सोल्यूट. देखो कितना आया, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा ना. व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? पानी का भार कितना आ गया? 1015 सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूशन का भार 1015 है, उस मास ऑफ सोल्यूट माइनस किया, पानी का भार आ गया. हम देखो बेटा, मेरे को सोल्यूट का भार भी आ गया WB ओवर मोलर मास इनटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट. WB आ चुका. देखो कितना है WB, शाबाश. देखो जरा आंसर करके, नहीं देखना कितना है WB, तुम भी लभो ध्यान नाल. इट इज कैलकुलेट करो. वेट ऑफ सोल्यूट 67.37. सो 1015 माइनस 67.37. तकरीबन 947.63. लो जी, मास ऑफ सोल्यूट है 67.37, मोलर मास 342 इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 947. कर लो कि सॉल्व. देखो उन्हें दिता ऑस्मोटिक प्रेशर का डाटा, पूछी मोलैलिटी है. मोलैलिटी मैंने चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, सो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं मास ऑफ सोल्यूट लभ्या. और बच्चा कहता सर मोलैलिटी पानी का भार भी चाहिए, सोल्यूट का भार आ गया, सोल्यूशन का भार दिता है, माइनस किया, पानी का भार भी आ गया. सो मास ऑफ सोल्यूट पता है, मोलर मास दसिया 1000 ओवर मास ऑफ पानी भी है. असं आंसर कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. 8 से छड़ते हैं क्योंकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 ग्राम यानी मास ऑफ सोल्यूट 0.2 ग्राम. हेमोग्लोबिन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 20 मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 20 मिलीलीटर. बेटा मिलीलीटर है, मिलीलीटर. R की वैल्यू मिलीलीटर वाली पुट करनी है. 20 मिलीलीटर इज 2.88 टॉर यानी प्रेशर है 2.88 टॉर. टॉर यानी मिलीमीटर, इनू एटमोसफेयर बदलो, वही 760 डिवाइड कर दो एटमोसफेयर. जे मिलीमीटर हो टॉर हो
760 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 76 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 2.88 ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਬਦਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਬੇਟਾ, ਲਾ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਾਈ ਵੀ ਇਜ਼ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ RT। ਪਾਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਈ ਇਜ਼ 2.88 ਓਵਰ 760 ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ 0.2, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਲੱਭਣਾ R, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ, ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ, R ਇਜ਼ 82.1 ਇਨਟੂ T, T ਇਜ਼ 290। ਕਰ ਲੋਗੇ? क्वेश्चन सीगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 ग्राम हीमोग्लोबिन 0.2 ग्राम सोल्यूट इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज 2.88 टॉर, टॉर में एटमॉस्फेयर बदला एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, ये 9 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आप कल करवावांगे। कल तुसी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर ते ऑस्मोटिक प्रैशर के डाउट मैनू भेज सकते हो। मैं अज करवाया कि है ऑस्मोसिस की है, ऑस्मोसिस है पानी का पतली तो गाढ़ी सोल्यूशन वाल जाना, पानी का पतली तो गाढ़ी सोल्यूशन वाल जाना थ्रू सैमी परमेबल मैम्ब्रेन। जिदा प्योर पानी पतला है, शुगर सोल्यूशन गाढ़ी है, पानी का पतली तो गाढ़ी सोल्यूशन वाल जाना थ्रू सैमी परमेबल मैम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कल का लेक्चर मिस ना करियो, कल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस रोकने लई जिन्ना प्रैशर अप्लाई करना पैंदा दैट इज ऑस्मोटिक प्रैशर। मैं क्या पानी पतली तो गाड़ी वाल जाता थ्रू सैमी परमेबल मैम्ब्रेन। सैमी परमेबल मैम्ब्रेन कौन होंदा है? जिसों सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सके, नमक खंड मूव ना कर सका। किहड़े सैमी परमेबल मैम्ब्रेन है? नैचुरल यूरिनरी ब्लैडर, पिग दा, किसी का भी, एग मैम्ब्रेन, आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स जिन्होंने पार्चमेंट मैम्ब्रेन कहते हैं। आर्टिफिशियल किहड़े इनऑर्गेनिक, कॉपर फेरोसाइनेट, आयरन सिलिकेट, कोबाल्ट सिलिकेट, निकल सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਹੜੇ? ਸੈਲੋਫੇਨ। ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਰਕਲੀ ਐਂਡ ਹਟਲੇ ਮੈਥਡ। ਬਰਕਲੀ ਐਂਡ ਹਟਲੇ ਮੈਥਡ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਇਲਜ਼ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ 1/V ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਚਾਰਜ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ T ਐਟ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दोनों जोड़ो, पाई इज प्रोपोर्शनल टू T ओवर V या पाई इज इक्वल टू KT ओवर V, यानी पाई V इज इक्वल टू KT। K हेयर इज NR, N नंबर ऑफ मोल्स है विच इज मास ओवर मोलर मास, ते R गैस कॉन्स्टेंट, R गैस कॉन्स्टेंट है, R की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमोसफेयर या 82.1 मिलीलीटर एटमोसफेयर या 0.083 बार पर केल्विन पर मोल। वैसे में क्या, पाई वी इज इक्वल टू NRT, पाई इज N ओवर VRT। नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम में कंसनट्रेशन भी कहते, पाई इज इक्वल टू CRT। ये फार्मूला भी आ सकते हैं, इतने कंसनट्रेशन होगी मोल पर लीटर। ये फार्मूला भी ला सकते हैं। जे कभी सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है, यानी N ओवर V ऑफ 1 इज इक्वल टू N ओवर V ऑफ 2। फिर ये 6-7 न्यूमेरिकल किए हैं, ध्यान नाल देखने। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर तो ऑस्मोटिक प्रैशर, कोई भी डाउट है तो मैंने भेजना, मैं फिर अगले दिन तुहानूं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इदा ही सोल्यूशन के पिछले न्यूमेरिकल हौली हौली तुसीं दसने शुरू कर देने, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।